नमस्कार, साइलेंट इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मंदिर और मस्जिद। चौधरी इतरत अली कड़े के बड़े जागीरदार थे। उनके बुजुर्गों ने शाही जमाने में अंग्रेजी सरकार की बड़ी बड़ी खिदमत की थी। उनके बदले में यह जागीर मिली थी। अपने सुप्रबंधन से उन्होंने अपनी मिल्कियत और भी बढ़ा ली थी और अब इस इलाके में उनसे ज्यादा धनीमानी कोई आदमी न था। अंग्रेज हुक्काम जब इलाके में दौरा करने जाते तो चौधरी साहब की मिजाज पुरसी के लिए जरूर आते थे, मगर चौधरी साहब खुद किसी हाकिम को सलाम करने न जाते, चाहे वह कमिश्नर ही क्यों न हो। उन्होंने कचहरियों में न जाने का व्रत सा कर लिया था। किसी इजलास दरबार में भी न जाते थे। किसी हाकिम के सामने हाथ बांधकर खड़ा होना और उसकी हर एक बात पर जी हुजूर करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वह यथासाध्य किसी मामले मुकदमे में न पड़ते थे, चाहे अपना नुकसान ही क्यों न होता हो। यह काम 16 आने मुख्तारों के हाथ में था। वे 1 के 100 करें या 100 के 1। फारसी और अरबी के आलिम थे, शरा के बड़े पाबंद, सूद को हराम समझते, 5 वक्त की नमाज अदा करते, 30 रोजे रखते और नित्य कुरान की तलावत पाठ करते थे। मगर धार्मिक संकीर्णता कहीं छू तक नहीं गई थी। प्रात काल गंगा स्नान करना उनका नित्य का नियम था। पानी बरसे पाला पड़े पर 5 बजे वह कोस भर चलकर गंगा तट पर अवश्य पहुंच जाते। लौटते वक्त अपनी चांदी की सुराही गंगाजल से भर लेत और हमेशा गंगाजी पीते। गंगाजी के सिवा वह और कोई पानी पीते ही न थे। शायद कोई योगीयती भी गंगाजल पर इतनी श्रद्धा न रखता होगा। उनका सारा घर भीतर से बाहर तक 7वें दिन गौ के गोबर से लीपा जाता था। इतना ही नहीं, उनके यहाँ बगीचे में एक पंडित 12 मास दुर्गा पाठ भी किया करते थे। साधु सन्यासियों का आदर सत्कार तो उनके यहाँ जितनी उदारता और भक्ति से किया जाता था, उस पर राजों को भी आश्चर्य होता था। यूं कहिए कि सदाव्रत चलता था। उधर मुसलमान फकीरों का खाना बावर्ची खाने में पकता था और कोई 100 आदमी नित्य एक दस्तरखान पर खाते थे। इतना दान पुण्य करने पर भी उन पर किसी महाजन का 1 कौड़ी का भी कर्ज न था। नियत की कुछ ऐसी बरकत थी कि दिन दिन उन्नति ही होती थी। उनकी रियासत में आम हुक्म था कि मुर्दों को जलाने के लिए, किसी यज्ञ या भोज के लिए, शादी ब्याह के लिए सरकारी जंगल से जितनी लकड़ी चाहे काट लो, चौधरी साहब से पूछने की जरूरत न थी। हिंदू असामियों की बारात में उनकी ओर से कोई न कोई जरूर शरीक होता था। नवेद के रुपए बंधे हुए थे। लड़कियों के विवाह में कन्यादान के रुपए मुकर्रर थे। उनको हाथी, घोड़े, तंबू, शामियाने, पालकी नालकी, फर्श जाजिमे, पंखे चंबर, चांदी के महफिली सामान उनके यहाँ से बिना किसी दिक्कत के मिल जाते थे। मांगने भर की देर रहती थी। इस दानी, उदार, यशस्वी आदमी के लिए प्रजा भी प्राण देने को तैयार रहती थी। चौधरी साहब के पास एक राजपूत चपरसी था, भजन सिंह। पूरे 6 फुट का जवान था, चौड़ा सीना, बाने का लठैत, सैकड़ों के बीच से मारकर निकले आने वाला। उसे भय तो छू भी नहीं गया था। चौधरी साहब को उस पर असीम विश्वास था, यहाँ तक कि हज करने गए तो उसे भी साथ लेते गए थे। उनके दुश्मनों की कमी न थी। आसपास के सभी जमींदार उनकी शक्ति और कीर्ति से जलते थे। चौधरी साहब के खौफ के मारे वे अपने असामियों पर मनमाना अत्याचार न कर सकते थे, क्योंकि वह निर्बलों का पक्ष लेने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन भजन सिंह साथ हो तो उन्हें दुश्मन के द्वार पर भी सोने में कोई शंका न थी। कई बार ऐसा हुआ कि दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और भजन सिंह अकेला जान पर खेलकर उन्हें बेदाग निकाल लाया। ऐसा आग में कूद पड़ने वाला आदमी भी किसी ने कम देखा होगा। वह कहीं बाहर जाता तो जब तक खैरियत से घर न पहुंच जाए, चौधरी साहब को शंका बनी रहती थी कि कहीं किसी से लड़ न बैठा हो। बस पालतू भेड़े की सी दशा थी, जो जंजीर से छुटते ही किसी न किसी से टक्कर लेने दौड़ता है।
तीनों लोक में चौधरी साहब की सिवा उसकी निगाहों में और कोई था ही नहीं। बादशाह कहो, मालिक कहो, देवता कहो, जो कुछ थे चौधरी साहब थे। मुसलान लोग चौधरी साहब से जला करते थे। उनका ख्याल था कि वह अपने दीन से फिर गए हैं। ऐसा विचित्र जीवन सिद्धांत उनकी समझ में क्यों कर आता? मुसलमान सच्चा मुसलमान है तो गंगाजल क्यों पिए, साधुओं का आदर सत्कार क्यों करे, दुर्गा पाठ क्यों करावे। मुल्लाओं में उनके खिलाफ हंडियां पकती रहती थी और हिंदुओं को जक देने की तैयारियां होती रहती थीं। आखिर यह राय तय पाई कि ठीक जन्माष्टमी की दिन ठाकुरद्वारे पर हमला किया जाए और हिंदुओं का सिर नीचा कर दिया जाए, दिखा दिया जाए कि चौधरी साहब के बल पर फूले फूले फिरना तुम्हारी भूल है। चौधरी साहब कर ही क्या लेंगे? अगर उन्होंने हिंदुओं की हिमायत की तो उनकी भी खबर ली जाएगी, सारा हिंदूपन निकल जाएगा। अंधेरी रात थी। कड़े के बड़े ठाकुरद्वारे में कृष्ण का जनोत्सव मनाया जा रहा था। एक वृद्ध महात्मा पोपले मुंह से तंबूरों पर ध्रुव पर अलाप रहे थे और भक्तजन ढोलमजीरे लिए बैठे थे कि इनका गाना बंद हो तो हम अपनी कीर्तन शुरू करें। भंडारी प्रसाद बना रहा था। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने के लिए जमा थे। सहसा मुसलमानों का एक दल लाठियां लिए हुए आ पहुंचा और मंदिर पर पत्थर बरसाना शुरू किया। शोर मच गया, पत्थर कहां से आते हैं? ये पत्थर कौन फेंक रहा है? कुछ लोग मंदिर के बाहर निकलकर देखने लगे। मुसलमान लोग तो घात में बैठे ही थे, लाठियां जमानी शुरू की। हिंदुओं के हाथ में उस समय ढोल मंजीरे के सिवा और क्या था? कोई मंदिर में आ छिपा, कोई किसी दूसरी तरफ भागा। चारों तरफ शोर मच गया। चौधरी साहब को भी खबर हुई। भजन सिंह से बोले, ठाकुर देखो तो क्या शुरगुल है, जाकर बदमाशों को समझा दो और न माने तो दो चार हाथ चला भी देना मगर खून खच्चर न होने पाए। ठाकुर यह शोरगुल सुन सुनकर दांत पीस रहे थे, दिल पर पत्थर की सिल रखे बैठे थे। यह आदेश सुना तो मुहमांगी मुराद पाई। शत्रुभंजन डंडा कंधे पर रखा और लपके हुए मंदिर पहुंचे। वहां मुसलमानों ने घोर उपद्रव मचा रखा था। कई आदमियों का पीछा करते हुए मंदिर में घुस गए थे और शीशे के सामान तोड़ फोड़ रहे थे। ठाकुर की आंखों में खून उतर आया, सिर पर खून सवार हो गया। ललकारते हुए मंदिर में घुस गया और बदमाशों को पीटना शुरू किया। एक तरफ तो वह अकेला और दूसरी तरफ 50 आदमी। लेकिन वाह रे शेर, अकेले सबके छक्के छुड़ा दिए, कई आदमियों को मार गिराया। गुस्से में उसे इस वक्त कुछ न सूझता था, किसी के मरने जीने की परवाह न थी। मालूम नहीं उसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि कोई दैवी शक्ति मेरी मदद कर रही है। कृष्ण भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हुए मालूम होते थे। धर्म संग्राम में मनुष्यों से अलौकिक काम हो जाते हैं। उधर ठाकुर के चले आने के बाद चौधरी साहब को भय हुआ कि कहीं ठाकुर किसी का खून न कर डालो। उसके पीछे खुद भी मंदिर में आ पहुंचे। देखा तो कुहराम मचा हुआ है। बदमाश लोग अपनी जान ले लेकर बेतहाशा भागे जा रहे हैं। कोई पड़ा कराह रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है। ठाकुर को पुकारना ही चाहते थे कि सहसा एक आदमी भागा हुआ आया और उनके सामने आता आता जमीन पर गिर पड़ा। चौधरी साहब ने उसे पहचान लिया और दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। यह उनका इकलौता दामाद और उनकी जायदाद का वारिस शाहिद हुसैन था। चौधरी ने दौड़कर शाहिद को संभाला और जोर से बोला, ठाकुर इधर आओ, लालटेन लालटेन। आह, यह तो मेरा शाहिद है। ठाकुर के हाथ पांव फूल गए। लालटेन लेकर बाहर निकले। शाहिद हुसैन ही थे। उनका सिर फट गया था और रक्त उछलता हुआ निकल रहा था। चौधरी ने सिर पीटते हुए कहा, ठाकुर तूने तो मेरा चिराग ही गुल कर दिया। ठाकुर ने थरथर कांपते हुए कहा,
मालिक, भगवान जानते हैं मैंने पहचाना नहीं। चौधरी, नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं रखता। भगवान के मंदिर में किसी को घुसने का अख्तियार नहीं है। अफसोस यही है कि खानदान का निशान मिट गया और तुम्हारे हाथों। तुमने मेरे लिए हमेशा अपनी जान हथेली पर रखी और खुदा ने तुम्हारे ही हाथों मेरा सत्यानाश करा दिया। चौधरी साहब रोते जाते थे और ये बातें कहते जाते थे। ठाकुर ग्लानि और पश्चाताप से गड़ा जाता था। अगर उसका अपना लड़का मारा गया होता तो उसे इतना दुख न होता। आह, मेरे हाथों मेरे मालिक का सर्वनाश हुआ, जिसके पसीने की जगह वह खून बहाने को तैयार रहता था, जो उसका स्वामी ही नहीं इष्ट था, जिसके जरा से इशारे पर वह आग में कूद सकता था, उसी के वंश की उसने जड़ काट दी। वह उसकी आस्तीन का सांप निकला। रुंधे हुए कंठ से बोला, सरकार, मुझसे बढ़कर अभागा और कौन होगा। मेरे मुंह में कालिख लग गई। यह कहते कहते ठाकुर ने कमर से छुरा निकाल लिया। वह अपनी छाती में छुरा घोंपकर कालिमा को रक्त से धोना ही चाहते थे कि चौधरी साहब ने लपककर छुरा उनके हाथों से छीन लिया और बोले, क्या करते हो, होश संभालो। ये तकदीर के करिश्मे हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। खुदा को जो मंजूर था वह हुआ। मैं अगर खुद शैतान के बहकावे में आकर मंदिर में घुसता और देवता की तौहीन करता और तुम मुझे पहचान कर भी कत्ल कर देते तो मैं अपना खून माफ कर देता। किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं है। वो इस वक्त मेरा कलेजा फटा जाता है और यह सदमा मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा, पर खुदा गवाह है कि मुझे तुमसे जरा भी मलाल नहीं है। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, चाहे मेरे मालिक का बेटा ही क्यों न होता। घरवाले मुझे तानों से छेदेंगे, लड़की रो रो कर मुझसे खून का बदला मांगेंगी, सारे मुसलान मरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मैं काफिर और बेदीन कहा जाऊंगा। शायद कोई दीन का पक्का नौजवान मुझे कत्ल करने पर भी तैयार हो जाए, लेकिन मैं हक से मुंह न मोड़ूंगा। अंधेरी रात है, इसी दम यहाँ से भाग जाओ और मेरे इलाके में किसी छावनी में छिप जाओ। वह देखो, कई मुसलमान चले आ रहे हैं, मेरे घरवाले भी हैं, भागो भागो। साल भर भजन सिंह चौधरी साहब के इलाके में छिपा रहा। एक ओर मुसलमान लोग उसकी टोह में लगे रहते थे, दूसरी ओर पुलिस। लेकिन चौधरी उसे हमेशा छिपाते रहते थे। अपने समाज के ताने सहे, अपने घर वालों का तिरस्कार सहा, पुलिस के वार सहे, मुल्लाओं की धमकियां सहीं, पर भजन सिंह की खबर किसी का कानों कान न होने दी। ऐसे वफादार स्वामिभक्त सेवक को वह जीते जी निर्दय कानून के पंजे में न देना चाहते थे। उनके इलाके की छावनियों में कई बार तलाशियां हुईं, मुल्लाओं ने घर के नौकारों, मामाओं, लौंडियों को मिलाया, लेकिन चौधरी ने ठाकुर को अपने एहसानों की भांति छिपाए रखा। लेकिन ठाकुर को अपने प्राणों की रक्षा के लिए चौधरी साहब को संकट में पड़े देखकर असह्य वेदना होती थी। उसके जी में बार बार आता था, चलकर मालिक से कह दूं, मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। लेकिन चौधरी साहब बार बार उसे छिपे रहने की ताकीद करते रहते थे। जाड़ों के दिन थे। चौधरी साहब अपने इलाके का दौर कर रहे थे। अब वह मकान पर बहुत कम रहते थे। घरवालों के शब्दबाणों से बचने का यही उपाय था। रात को खाना खाकर लेटे ही थे कि भजन सिंह आकर सामने खड़ा हो गया। उसकी सूरत इतनी बदल गई थी कि चौधरी साहब देखकर चौंक पड़े। ठाकुर ने कहा, सरकार अच्छी तरह है। चौधरी, हाँ, खुदा का फजह है। तुम तो बिल्कुल पहचाने ही नहीं जाते। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो। ठाकुर, मालिक, अब तो छिपकर नहीं रहा जाता। हुक्म हो तो जाकर अदालत में हाजिर हो जाऊं। जो भाग्य में लिखा होगा वह होगा। मेरे कारण आपको इतनी हैरानी हो रही है, यह मुझसे नहीं देखा जाता। चौधरी, नहीं ठाकुर, मेरे जीते जी नहीं। तुम्हें जानबूझकर भाड़ के मुंह में नहीं डाल सकता।
पुलिस अपनी मर्जी के माफिक शहादातें बना लेगी और मुफ्त में तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुमने मेरे लिए बड़े बड़े खतरे सहे हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी न कर सकूं तो मुझसे कुछ मत कहना। ठाकुर, कहीं किसी ने सरकार। चौधरी, इसका बिल्कुल कम न करो। जब तक खुदा को मंजूर न होगा कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम अब जाओ, यहाँ ठहरना खतरनाक है। ठाकुर, सुनता हूँ लोगों ने आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। चौधरी, दुश्मनों का दूर रहना ही अच्छा। लेकिन ठाकुर के दिल में जो बात जम गई थी वह न निकली। इस मुलाकात ने उसका इरादा और भी पक्का कर दिया। इन्हें मेरे कारण यूं मारे मारे फिरना पड़ रहा है। यहाँ इनका कौन अपना बैठा हुआ जो चाहे आकर हमला कर सकता है। मेरी इस जिंदगानी को धिक्कार। प्रात काल ठाकुर जिला हाकिम के बंगले पर पहुंचा। साहब ने पूछा, तुम अब तक चौधरी के कहने से छिपा था? ठाकुर, नहीं हजूर, अपनी जान के खौफ से। चौधरी साहब ने यह खबर सुनी तो सन्नाटे में आ गए। अब क्या हो? अगर मुकदमे की पैरवी न की गई तो ठाकुर का बचना मुश्किल है। पैरवी करते हैं तो इस्लामी दुनिया में तहलका पड़ जाता है। चारों तरफ से फतवे निकलने लगेंगे। उधर मुसलमानों ने ठान ली कि इसे फांसी दिलाकर ही छोड़ेंगे। आपस में चंदा किया गया। मुल्लाओं ने मस्जिद में चंदे की अपील की, द्वार झोली बांधकर घूमे। इस पर कौमी मुकदमे का रंग चढ़ाया गया। मुसलमान वकीलों को नाम लूटने का मौका मिला। आसपास के जिलों में लोग जिहाद में शरीक होने के लिए आने लगे। चौधरी साहब ने भी पैरवी करने का निश्चय किया, चाहे कितनी ही आफतें क्यों न सिर पर आ पड़े। ठाकुर उन्हें इंसाफ की निगाह में बेकसूर मालूम होता था और बेकसूर की रक्षा करने में उन्हें किसी का खौफ न था। घर से निकल खड़े हुए और शहर में जाकर डेरा जमा लिया। 6 महीने तक चौधरी साहब ने जान लड़ाकर मुकदमे की पैरवी की। पानी की तरह रुपए बहाए, आंधी की तरह दौड़े। वह सब किया जो जिंदगी में कभी न किया था और न पीछे कभी किया। अहलकारों की खुशामदें की, वकीलों के नाज उठाए, हकीमों को नजरें दीं और ठाकुर को छुड़ा लिया। सारे इलाके में धूम मच गई। जिसने सुना दंग रह गया। इसे कहते हैं शराफत। अपने नौकर को फांसी से उतार लिया। लेकिन सांप्रदायिक द्वेष ने इस सत्कार्य को और ही आंखों से देखा। मुसलमान झल्लाए, हिंदुओं ने बगले बजाईं। मुसलमान समझे इनकी रईस ही मुसलमानी भी गायब हो गई। हिंदुओं ने ख्याल किया, अब इनकी शुद्धि कर लेनी चाहिए, इसका मौका आ गया। मुल्लाओं ने जारे जोर से तबलीग की हाँक लगानी शुरू की। हिंदुओं ने भी संगठन का झंडा उठाया। मुसलमानों की मुल्समानी जाग उठी और हिंदुओं का हिंदुत्व। ठाकुर के कदम भी इस रेले में उखड़ गए। मंचले थे ही हिंदुओं के मुखिया बन बैठे। जिंदगी में कभी एक लोटा जल तक शिव को न चढ़ाया था, अब देवी देवताओं के नाम पर लठ चलाने के लिए उद्यत हो गए। शुद्धि करने को कोई मुसलमान न मिला तो 2-1 चमारोही की शुद्धि करा डाली। चौधरी साहब के दूसरे नौकरों पर भी असर पड़ा। जो मुसलमान कभी मस्जिद के सामने खड़े न होते थे, वे 5 वक्त की नमाज अदा करने लगे। जो हिंदू कभी मंदिरों में झांकते न थे, वे दोनों वक्त संध्या करने लगे। बस्ती में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। उस पर ठाकुर भजन सिंह बने उनके मुखिया, जिनकी लाठी का लोह सब मानते थे। पहले मुसलमान संख्या में कम होने पर भी उन पर गालिब रहते थे, क्योंकि वे संगठित न थे। लेकिन अब वे संगठित हो गए थे। मुट्ठी भर मुसलमान उनके सामने क्या ठहरते। 1 साल और गुजर गया। फिर जन्माष्टमी का उत्सव आया। हिंदुओं को अभी तक अपनी हार भूली न थी। गुप्त रूप से बराबर तैयारियां होती रहती थी। आज प्रात काल ही से भक्त लोग मंदिर में जमा होने लगे। सबके हाथों में लाठियां थीं। कितने ही आदमियों ने कमर में छुरे छिपा लिए थे।
छेड़कर लड़ने की राय पक्की हो गई थी। पहले कभी इस उत्सव में जुलूस न निकला था। आज धूमधाम से जुलूस भी निकलने की ठहरी। दीपक जल चुके थे। मस्जिदों में शाम की नमाज होने लगी थी। जुलूस निकला। हाथी, घोड़े, झंडे, झंडियां, बाजे गाजे सब साथ थे। आगे आगे भजन सिंह अपने अखाड़े के पट्टों को लिए अकड़ते चले जाते थे। जामा मस्जिद सामने दिखाई दी। पट्टों ने लाठियां संभालीं, सब लोग सतर्क हो गए। जो लोग इधर उधर बिखरे हुए थे आकर सिमट गए। आपस में कुछ कानाफूसी हुई। बाजे और जोर से बजने लग गए। जय जयकार की ध्वनि और जोर से उठने लगी। जुलूस मस्जिद के सामने आ पहुंचा। सहसा एक मुसलमान ने मस्जिद से निकलकर कहा, नमाज का वक्त है, बाजे बंद कर दो। भजन सिंह, बाजे न बंद होंगे, मुसलमान बंद करने पड़ेंगे। भजन सिंह, तुम अपनी नमाज क्यों नहीं बंद कर देते? मुसलमान, चौधरी साहब के बल पर मत फूलना, अब की होश ठंडे हो जाएंगे। भजन सिंह, चौधरी साहब के बल पर तुम फूलो, यहाँ अपने ही बल का भरोसा है, यह धर्म का मामला है। इतने में कुछ और मुसलमान निकल आए और बाज बंद करने का आग्रह करने लगे। इधर और जोर से बाजे बजने लगे। बात बढ़ गई। एक मौलवी ने भजन सिंह को काफिर कह दिया। ठाकुर ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। फिर क्या था? सूरमा लोग निकल पड़े, मारपीट शुरू हो गई। ठाकुर हल्ला मारकर मस्जिद में घुस गए और मस्जिद के अंदर मारपीट होने लगी। यह नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा। हिंदू कहते थे हमने खदेड़ खदेड़ कर मारा, मुसलमान कहते थे हमने वह मार मारी कि फिर सामने नहीं आएंगे। पर इन विवादों की बीच में एक बात मानते थे और वह थी ठाकुर भजन सिंह की अलौकिक वीरता। मुसलमानों का कहना था कि ठाकुर न होता तो हम किसी को जिंदा न छोड़ते। हिंदू कहते थे कि ठाकुर सचमुच महावीर का अवतार है। इसकी लाठियों ने उन सबों के छक्के छुड़ा दिए। उत्सव समाप्त हो चुका था। चौधरी साहब दीवान खाने में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उनका मुख लाल था, त्योंरियां चढ़ी हुई थी और आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थीं। खुदा का घर नापाक किया गया, यह ख्याल रह रहकर उनके कलेजे को भसोसता था। खुदा का घर नापाक किया गया। जालिमों को लड़ने के लिए क्या नीचे मैदान में जगह न थी? खुदा के पाक घर में यह खून खच्चर, मस्जिद की यह बेहुरमती। मंदिर भी खुदा का घर है और मस्जिद भी। मुसलमान किसी मंदिर को नापाक करने के लिए सजा के लायक है, क्या हिंदू मस्जिद को नापाक करने के लिए उसी सजा के लायक नहीं? और यह हरकत ठाकुर ने की। इसी कसूर के लिए तो उसने मेरे दामाद को कत्ल किया। मुझे मालूम होता है कि उसके हाथों ऐसा फेल होगा तो उसे फांसी पर चढ़ने देता। क्यों उसके लिए इतना हैरान, इतना बदनाम, इतना जेरबार होता? ठाकुर मेरा वफादार नौकर है। उसने बारहा मेरी जान बचाई है। मेरे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहता है। लेकिन आज उसने खुदा के घर को नापाक किया है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसकी सजा क्या है? जहन्नुम। जहन्नुम की आग के सिवा इसकी और कोई सजा नहीं है। जिसने खुदा के घर को नापाक किया उसने खुदा की तौहीन की। खुदा की तौहीन। सहसा ठाकुर भजन सिंह आकर खड़े हो गए। चौधरी साहब ने ठाकुर को क्रोधोन्मत्त आंखों से देखकर कहा, तुम मस्जिद में घुसे थे? भजन सिंह, सरकार, मौलवी लोग हम लोगों पर टूट पड़े। चौधरी, मेरी बात का जवाब दो जी, तुम मस्जिद में घुसे थे? भजन सिंह, जब उन लोगों ने मस्जिद के भीतर से हमारे ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया तब हम लोग उन्हें पकड़ने के लिए मस्जिद में घुस गए। चौधरी, जानते हो मस्जिद खुदा का घर है? भजन सिंह, जानता हूँ हुजूर, क्या इतना भी नहीं जानता?
चौधरी, मस्जिद खुदा का वैसा ही पाक घर है जैसे मंदिर। भजन सिंह ने इसका कुछ जवाब न दिया। चौधरी, अगर कोई मुसलमान मंदिर को नापाक करने के लिए गर्दन जदनी है तो हिंदू भी मस्जिद को नापाक करने के लिए गर्दन जदनी है। भजन सिंह इसका भी कुछ जवाब न दे सका। उसने चौधरी साहब को कभी इतने गुस्से में न देखा था। चौधरी, तुमने मेरे दामाद को कत्ल किया और मैंने तुम्हारी पैरवी की। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं अपने दामाद को उस सजा के लायक समझता था जो तुमने उसे दी। अगर तुमने मेरे बेटे को या मुझी को उस कसूर के लिए मार डाला होता तो मैं तुमसे खून का बदला न मांगता। वही कसूर आज तुमने किया है। अगर किसी मुसलमान ने मस्जिद में तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया होता तो मुझे सच्ची खुशी होती, लेकिन तुम बेहयाओं की तरह वहां से बचकर निकल आए। क्या तुम समझते हो खुदा तुम्हें इस फेल की सजा न देगा? खुदा का हुक्म है कि जो उसकी तौहीन करे उसकी गर्दन मार देनी चाहिए। यह हर एक मुसलमान का फर्ज है। चोर अगर सजा न पावे तो क्या वह चोर नहीं है? तुम मानते हो या नहीं कि तुमने खुदा की तौहीन की? ठाकुर इस अपराध से इनकार न कर सके। चौधरी साहब के सत्संग ने हठधर्मी को दूर कर दिया था। बोले, हाँ साहब, यह कसूर तो हो गया। चौधरी, इसकी जो सजा तुम दे चुके हो वह सजा खुद लेने के लिए तैयार हो। ठाकुर, मैंने जानबूझकर तो दूल्हा मियाँ को नहीं मारा था। चौधरी, तुमने न मारा होता तो मैं अपने हाथों से मारता, समझ गए। अब मैं तुमसे खुदा की तौहीन का बदला लूंगा। बोलो, मेरे हाथों चाहते हो या अदालत के हाथों? अदालत से कुछ दिनों के लिए सजा पा जाओगे। मैं कत्ल करूंगा। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुमसे मुतलक कीना नहीं है। मेरे दिल को कितना रंज है यह खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। मेरे दीन का यह हुक्म है। यह कहते हुए चौधरी साहब तलवार लेकर ठाकुर के सामने खड़े हो गए। विचित्र दृश्य था। एक बूढ़ा आदमी, सिर के बाल पके, कमर झुकी, तलवार लिए एक देव के सामने खड़ा था। ठाकुर लाठी के एक ही वार से उनका काम तमाम कर सकता था, लेकिन उसने सिर झुका दिया। चौधरी के प्रति उसक रोम रोम में श्रद्धा थी। चौधरी साहब अपने दीन के इतने पक्के हैं, इसकी उसने कभी कल्पना तक न की थी। उसे शायद धोखा हो गया था कि यह दिल से हिंदू हैं। जिस स्वामी ने उसे फांसी से उतार लिया, उसके प्रति हिंसा या प्रतिकार का भाव उसके मन में क्यों कर आता? वह दिलेर था और दिलेरों की भांति निष्कपट था। उसे इस समय क्रोध न था, पश्चात्ताप था। दीन कहता था, मारो। सज्जनता कहती थी, छोड़ो। दीन और धर्म में संघर्ष हो रहा था। ठाकुर ने चौधरी का असमंजस देखा। गदगद कंठ से बोला, मालिक, आपकी दया मुझ पर हाथ न उठाने देगी। अपने पाले हुए सेवक को आप मार नहीं सकते, लेकिन यह सिर आपका है, आपने इसे बचाया था, आप इसे ले सकते हैं। यह मेरे पास आपकी अमानत थी, वह अमानत आपको मिल जाएगी। सवेरे मेरे घर किसी को भेजकर मंगवा लीजिएगा। यहां दूंगा तो उपद्रव खड़ा हो जाएगा। घर पर कौन जाएगा? किसने मारा? जो भूल चूक हुई हो क्षमा कीजिएगा। यह कहता हुआ ठाकुर वहां से चला गया।